हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राइल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं, क्योंकि हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर MM रज़ा साहब, जिनको किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाना जाता है। आप एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम हमारे स्टूडियो में। नाज़रीन, आप भी अगर डॉक्टर MM रज़ा साहब से बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर को नोट कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेके आप शख्सी तौर पर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और आप क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे हैं या किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आप डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। और जो हमारे विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेडनेसडे यानी कि हर बुध को, हर 4 शुक्रवार को आप डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो हर थर्सडे यानी कि एवरी थर्सडे को, हर जुमेरात को डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। टाइम वही रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज जब आप हमें कॉल करें तो सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिएगा, अपना नाम बताइएगा या जिसके बारे में बात करना है उसका नाम बताइए, उसकी डेट ऑफ बर्थ बताइए और मकाम का नाम बताइए। और मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने इससे पहले भी इस उन्वान पर रोशनी डाली कि लोग कामयाब ज़िंदगी किस तरह से जिएँ। पिछले हफ्ते आपने बताया भी था, लेकिन जो हमारे नाज़रीन पिछले हफ्ते किसी वजह से प्रोग्राम नहीं देख पाए थे या आज पहली बार टीवी से जुड़े हैं, टीवी चैनल देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उन तक भी ये मैसेज, ये पैगाम जाए कि जवाहरात का करिश्मा या जवाहरात का इंसान की ज़िंदगी को किस तरह से कामयाब बना सकते हैं। ज़रूर जनाब। सबसे पहले नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं MM रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। राहिल साहब का सवाल है, इंसान को कामयाब ज़िंदगी में क्या नुक्तों की ज़रूरत होती है, इंसान कामयाब कैसे बन सकता है, वही एक इंसान नाकामी में क्यों चला जाता है। एक तरफ है कामयाबी के राज, एक तरफ है नाकामी। कामयाबी के लिए इंसान को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखिए, कामयाबी और नाकामी के बीच में एक धागे का फ़र्क होता है, उस धागे का नाम है सितारों की गर्दिश। कामयाब इंसान के पास जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो चीज़ें भी नाकाम इंसान के पास मौजूद होती हैं। फ़र्क इतना होता है, कामयाब इंसान उसको इस्तेमाल में लेकर आता है, नाकाम इंसान इस्तेमाल को गलत तरीके से लेकर आता है, जिसमें क्या होता है, नाकामी पीछे पड़ जाती है। गलत तरीका कब होता है, जब सितारों की गर्दिश दिमाग खराब कर दे, हर चीज़ें परेशानी हो जाती है। कामयाब इंसान के लिए कामयाबी कदम कैसे चुमती है। सबसे पहले अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, सबसे पहले हर चीज़ का एक मकसद होता है, एक एम होता है, एक गोल होता है। जब तक आपने गोल को फिक्स नहीं किया या एम को फिक्स नहीं किया या आपने मकसद को नहीं चुना, तब तक आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। कामयाब इंसान क्या करता है, सबसे पहले मकसद को चुनता है, मकसद के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। नाकाम इंसान के पास कोई मकसद नहीं होता, कोई एम नहीं होता, जिसमें क्या होता है, इधर नाकामी आ जाती है, मकसद वाले के पास कामयाबी चली जाती है। दो इंसान हैं, एक के पास मकसद है, कामयाब है, एक के पास मकसद नहीं, नाकाम हो चुका है। दूसरी जो अहम चीज होती है, कुछ नुकात बता रहा हूं मैं, अगर ये नुकात अगर आपने फॉलो किया, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी के कदम चूम सकती है। सबसे पहला है मकसद का, दूसरी बात है डिसीजन, फैसला, सही फैसला। देखिए, एक सही फैसला आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, कामयाबी कदम चूमेगी। अगर आपने वही अगर फैसला गलत तरीके से ले लिया,
नाकामी पीछे पड़ जाएगी। बात एक ही बात है, फैसले की बात है। एक तरफ है सही फैसला सही वक्त पर लेना, वहां पर कामयाबी मिल जाती है। वही दूसरी तरफ फैसला गलत लेना गलत टाइम पर, जिसमें क्या होती है नाकामी। मतलब क्या होता है, मकसद के बाद जो अहम जो नुक्ता होता है वो है फैसले का, जिसे डिसीजन कहा जाता है। तीसरी जो अहम चीज होती है वो है अखलाक आलिया। अखलाक, जब तक आपके कैरेक्टर सही नहीं है जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कामयाब इंसान के पास अखलाक होते हैं। अखलाक की मतलब क्या, बहुत सी चीजें होती है अखलाक में। कम्युनिकेशन कहा जाता है, बात करने का सलीका कहा जाता है, रहन सहन का मतलब सहन का सलीका कहा जाता है। कामयाब इंसान अखलाक के साथ जिंदगी में आगे बढ़ता है, आगे बढ़ जाता है। नाकाम इंसान के पास अखलाक नहीं होते। छोटी सी मिसाल अखलाक के बारे में बता देता हूं। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब हमारे बाजू एक शॉप है, एक दुकान है, मेरी भी दुकान चलाता हूं, लेकिन मेरी दुकान नाकाम है, परेशान हो, मतलब धंधा सही से नहीं चलता है, व्यापार नहीं हो पा रहा है, व्यापार नहीं होता, पैसों की तंगी। लेकिन वही सामान मेरा दुकान बाजू वाला दुकान चला रहा है, उसके पास ग्राहक क्यू में रहते हैं, देर देर तक क्यू में खड़कर लेकर जाते हैं। फर्क क्या है यहाँ पर बता दूं, दो दुकानों में क्या फर्क होता है। एक दुकान वाला क्या करता है, जैसे ग्राहक आया, सलाम अलैकुम जनाब, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी, क्या चाहिए आपको, मुस्कुराता है, इस्माइल कहा जाता है। क्योंकि जैसे ही आपने बीकॉम कर लिया या आपने मतलब कोई डिग्री खत्म कर ली, उसके बाद जो आप जैसे ही आप जाएंगे जॉब के लिए, वहां पर एक मसला आपको सिखाया जाता है कि हाउ टू टॉक विद द क्लाइंट्स, मतलब कस्टमर से कैसे बात करना है, कैसे क्या तरीका होता है, किस तरीके से होता है। क्योंकि मुस्कुराना हंसना, क्योंकि फ्रंट ऑफिस में एक अच्छी लड़की को बिठाया जाता है, क्योंकि उसका काम क्या होता है, आते ही मुस्कुराना के अच्छा लगे, अच्छा बात करना, सलीका सिखाया जाता है। तो ये हिसाब से एक दुकान वाला क्या करता है, अच्छे से कहता है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं, आपके लिए क्या चाहिए। वहां पर लोग टूट पड़ जाते हैं और एक वही दुकान वही सामान मिलती है जहां पर बात करने का सलीका नहीं है। जैसे आदमी गया, क्या चाहिए, जल्दी बोलिए, वक्त नहीं है, मतलब चिल्लाकर बात करता है, जहां पर लोग जाने के लिए डरते हैं, पसंद नहीं करते। मतलब क्या हुआ, अगर अखलाक सही नहीं है, नाकामी है। अगर वही अखलाक को अपने इस्तेमाल में ला लिया, कामयाबी कदम चूम सकती है। मतलब क्या हुआ, मकसद, मकसद के बाद जो होता है सही फैसला। नंबर थर्ड जो होता है अखलाक, अखलाक आलिया, जिसको मैनर्स कहा जाता है, कैरेक्टर भी कहा जाता है। चौथी जो अहम चीज होती है वो है जज्बात, जिसको इमोशनल कहा जाता है, इमोशन कहा जाता है। कामयाब इंसान कभी भी इमोशन में नहीं आता। इमोशन का मतलब क्या होता है, इमोशन में आ गए, गुस्सा कर दिया, कुछ भी बोल दिया, वायदा कर दिया, जज्बात में आकर कह दिया, कहते हैं ना जज्बात में आ गया था, कुछ बोल दिया, गाली दे दिया, नाकामी कदम चूमती है। कामयाब इंसान कभी जज्बात में नहीं आएगा। इधर भी है जज्बात, इधर भी है जज्बात। कामयाब इंसान जज्बात को इस्तेमाल में लेकर नहीं आता, उसको दबाता है, इमोशंस को रोकता है। नाकाम इंसान जैसे जज्बात में आ गया, गालियां दे दिया, बाद में माफी मांगा, नाकामी पीछे पड़ जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जब तक आपको तजुर्बा नहीं रहेगा, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि काम में महारत होना है, तजुर्बा होना है, एक्सपीरियंस होना है। जिसके पास तजुर्बा है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास काम में महारत है, कामयाबी कदम चूमती है। अगर वही इंसान किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तजुर्बा नहीं है, महारत नहीं है, वो क्या होता है, नाकामी कदम चूमती है। इधर भी है एक्सपीरियंस, इधर भी है तजुर्बा, इधर इस्तेमाल में आता है, इधर इस्तेमाल में नहीं आता। तो ये अहम चीजें होती हैं। उसके बाद जो होता है, मेन अहम एक नुक्ता बता रहा हूं, सब्र तहम्मुल। जब तक आपके पास पेशेंस नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऑफिस में हमारे यहाँ बहुत से लोग आते हैं, आकर बैठे नहीं शुरू कर लेते हैं। हम ऑफिस में कहते हैं, फ्रंट ऑफिस में टाइम हो रहा है, निकलना है, क्या इतना वक्त ले रहे हैं, इतना वक्त ले रहे हैं। अंदर क्या पार्टी चलता है। हर कोई अपनी परेशानी के लिए आता है। जो चीज उसके साथ गुजर रही है वही नंबर आपका वही आएगा ना। क्योंकि आपको बाहर जब बैठते हैं लगता है कि अंदर वो जाके बहुत टाइम ले रहे, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, हम इंतजार कर रहे हैं। जब अब अंदर जाओगे आपको वक्त नहीं मालूम होगा। मतलब क्या, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब मिसाल दे रहा हूं, पेशेंस रहना है। जब तक अगर कारोबार में आपने सब्र नहीं किया, कामयाबी मिलने वाली नहीं है। कामयाब इंसान के पास सब्र होता है, तहम्मुल होता है, सब्र से काम लेता है। देखिए, कोई साइट बेचना है, जमीन को फिरोख्त करना है, उसको बेचना है, पैसा कमाना है। कामयाब इंसान क्या करे, जब तक मुनाफा नहीं मिलेगा इस जमीन को नहीं बेचूंगा, चाहे जितनी भी तकलीफें हो, सब्र करूंगा। मतलब क्या है, सब्र करूंगा। जब कोई इंसान ने सोच लिया सब्र करूंगा, जब तक मुनाफा नहीं मिलेगा,
इस जमीन को मैं बेचूंगा नहीं, वहां पर कामयाबी है। एक इंसान है, सब्र नहीं है, अभी पैसा चाहिए, पैसा देख लेना है, खर्चा कर लेना है, नाकामी कदम चूमती है। तो पता क्या चला, कुछ अहम नुक्ते होते हैं, कुछ नुकात होते हैं, अगर इंसान ने उस नुकात को इस्तेमाल में ला लिया, कामयाबी कदम चूमती है। अगर एक इंसान ने मतलब उसको इस्तेमाल में नहीं लाया, नाकामी। अब यहां पे वाज़ेह क्या होता है, नाकामी। हर कोई चाहता है कि इन चीजों को इस्तेमाल में लेकर आए। हर किसी के दिल में होता है कि मैं भी सब्र से काम करूं, मैं भी महारत एक्सपीरियंस से काम करूं, मैं भी थोड़ा अखलाक के साथ आगे बढ़ूं, मैं भी मकसद अच्छा रखूं, एक अच्छा फैसला करूं। हर कोई चाहता है। चाहने के बावजूद भी जिंदगी में वो चीजें नहीं मिलती। वजह क्या है? बहुत से लोग होते हैं, देखिए यहां पर जो वजह होती है वो है सितारों की गर्दिश। जब गर्दिश आ जाती है, आपका दिमाग सही से काम नहीं करता, परेशानियां पड़ी। बहुत से लोग होते हैं, डॉक्टर साहब 8 दिन तक पहले मेरा मिजाज अच्छा था, 8 दिन से नहीं मालूम थोड़ा चिड़चिड़पना शुरू हो गया है, थोड़ा गुस्सा आता है, थोड़ा जल्दबाज हो चुका हूं, पता नहीं क्या चल रहा है, पता नहीं कि पीछे जो राज होता है सितारों की गर्दिश। जब ये गर्दिश इंसान की जिंदगी में आ जाती है, नाकामियां पीछे पड़ जाती हैं। उस गर्दिश को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे सामने जो बताए हैं नेमतें, उस नेमतों में हम जो बता रहे हैं जवाहरत करिश्मा इंशाअल्लाह ताला, उस गर्दिश को दूर करने के लिए, इन तमाम चीजों को अपने जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए अगर हमने जवाहरत करिश्मा इस्तेमाल, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में आप आगे बढ़ सकते हैं। वो चीजें भी आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। जब तक ये चीजें आपके अंदर नहीं आएंगी, अब आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप खुद फैसला कर लीजिए, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इन चीजों की जरूरत होती है। अगर वो चीजें आपके पास नहीं है, उसके लिए एक बार राबिता कीजिए, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, एक अच्छा प्लान कर सकते हैं, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे आपने जो तमीदी कलमात पेश किया और मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन को बहुत कुछ समझ में आया होगा। अब जो है वक्त हो चुका है कि जल्द से जल्द आप जो है फ़ोन कॉल पर डॉक्टर साहब से रब्ता कायम कीजिए और डॉक्टर साहब से एक बार मुलाकात कीजिए, अपनी परेशानियों के बारे में जानिए। प्रोग्राम को डॉक्टर साहब आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अकरम शरीफ रामनगरम से बात कर रहा हूँ। अकरम शरीफ, आपको अपने बारे में बात करना है? मैं अपनी बीवी के बारे में बात करनी है। अपनी बीवी का नाम बताइए। सालिका खानम, सालिका जैसे अलई के। जी खालिका खानम जी। उनकी वालिदा तारीख का नाम नहीं, डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है जी। उनकी वालिदा का नाम है कलीमा खानम। कलीमा खानम। कलीमा खानम जी। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी बीवी के बारे में। जी डॉक्टर साहब। अकरम साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, इससे पहले भी कॉल किया था मैंने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और पिछला हफ्ते बेंगलुरु भी गया था मैंने, डॉक्टर राशन रजा साहब से मुलाकात भी की थी। मेरे लिए मैं पहले आपसे बात किया था, माशाअल्लाह। तो जो आपने बताया था उस तरीके से मैंने ले लिया है। मुझे थोड़ा सुकून भी मैसर हो रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इसी तरह से मेरी बीवी के बारे में भी जानना है मुझे। हाँ जी। और डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम तो सभी देख रहे हैं और जितने भी परेशान लोग मुझसे मिलते हैं सबको यही मशवरा दे रहा हूँ कि जवाहरात के करिश्मे में सब मसले का हल होता है। इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह। जवाहरात उस चीज को कहा जाता है जो चीज इंसान को फायदा पहुंचाती है। जैसे कि आपने कहा, जैसे पहना हो सुकून मिल रहा है। सुकून एक ऐसी चीज है बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है। अगर सुकून के बारे में जानना है तो पूछिए, हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है। जब अभी हम यहाँ पर आ रहे थे, टाइम हो गया, अभी उनको बिठा कर आया हूँ, थोड़ा काउंसलिंग करना है। साहब के पास बहुत सी दौलत है, अल्लाह ने बहुत दौलत बख्शी है। वो मैं कुछ बताने कह रहे, डॉक्टर साहब जो मांगते दे। मैं बोला कुछ मांगने का नहीं है, कुछ लेने का नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, आराम से बैठे। मतलब इतना वो परेशान है, सुकून नहीं है, डिप्रेशन में है, मुश्किलात में फंसा हुआ है। थोड़ा बच्चों के लोग डिस्टर्ब हो चुका है क्योंकि 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियों का डाइवर्स हो चुका है। बहरहाल नाम बताना अच्छी चीज नहीं है। ये तमाम मुश्किल है, लेकिन पैसा अल्लाह ने बहुत दिया है। थोड़ा परेशान भी है, डिस्टर्ब भी है, मुश्किल में पड़ा हुआ है। मतलब सुकून नहीं है, सुकून खो बैठा हुआ है। तो मतलब वाजे क्या होता है, सुकून पैसा रहने से एक ही सुकून मिलने वाला नहीं है। सुकून के लिए चारों दिशा में आपको अच्छा रहने सुकून मिलता है। बच्चे भी अच्छे रहना है, काम भी अच्छा चलना है, सेहत भी अच्छा रहना है, लोगों से अच्छे ताल्लुकात भी रहना है, तभी जाकर कामयाब जिंदगी मिलती है। तो जैसे ही जवाहरत पहनते लोग कहते हैं अभी हमारी लोगों से अच्छी बातचीत चल रही है, लोग हमें रेस्पेक्ट करते हैं, मियाँ बीवी में खुशहाल हैं,
बच्चे अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, अच्छे नींद लगती है, सुकून मिलता है। तो सबसे बड़ी जो चीज, अहम जो चीज मिलती है इंसान को, वह है सुकून, जो कहां पर भी मिलने वाला नहीं है, वो मिलेगा जवाहरात में, अल्लाह ताला की नेमत। बहरहाल, जैसे कि अकरम शरीफ साहब ने उनकी बीवी के लिए फ़ोन किया, उनका नाम है सालिका खानम, उनकी माँ का नाम बताया है कलीमा खानम। सालिका के नाम से अगर देखा जाए, मुंह से बनता है अक्वेरियस का। थोड़ा डिस्टर्ब रहती हैं, हैबत खा जाती हैं, बेचैन होती हैं, घबराहट में रहती हैं, नींद सही से नहीं आती, थोड़ा खोया खोया रहना, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में, थोड़ा परेशान रहती हैं, डिस्टर्ब रहती हैं, रुकावटें हैं हर चीज़ में। साथ में लेकर सेहत के ऊपर थोड़ा असर पड़ता है, कमर का दर्द भी आता है, हड्डियों का दर्द कहा जाता है, साथ में थोड़ा कमजोरी भी रहती है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल कहा जाता है। तो मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या है, एक तरह से थोड़ा दिमाग थोड़ा परेशान रहता है, डिस्टर्ब है, क्योंकि मेर्क्यूरी कमजोर, जब मेर्क्यूरी कमजोर हो जाता है, इंसान की सोच के ऊपर असर पड़ता है। इंसान खुद सवाल पैदा करना, खुद जवाब ढूंढना, खुद परेशान हो जाना, टेंशन में आ जाना, ख्वाबों की दुनिया में चली जाना, हैबत खा जाना, ये तमाम मराहल की जिंदगी में आ जाते हैं, मरहले जिंदगी में आ जाते हैं। साथ में हेल्थ की इश्यूज चल रहे हैं, बोन्स की प्रॉब्लम भी है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल भी है। इससे बाहर निकलने के लिए आपके वाइफ को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना, कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में नीलम ब्लू सफेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाना है। आपको तो मालूम है, बेंगलुरु में जाकर हमारे डॉक्टर साहब से मिल चुके हैं, रोशन साहब से, तो ये साहब से वहां पर जाकर सर्विस ले सकते हैं, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो कलीम साहब, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी शरीक हयात के लिए भी काउंसलिंग करवाएंगे और डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि आपको फ़ायदा हुआ, अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है जवाहरात ख़रीदे हुए, तो आप अपनी वाइफ के लिए भी ख़रीदिए और उनको भी पहनाइए, तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कलीम साहब प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। कश्मीर से कौन साहब बात कर रहे हैं? जी, मैं अब्दुर्रहमान मेरा नाम है। अब्दुल रहमान, आपको अपने बारे में बात करना है? बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ जी, बेटे के बारे में पूछना था। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए या टीवी से हट के बात कीजिए। बेटे का नाम बताइए। सुहेल अहमद। सुहेल अहमद, उनकी तारीख पैदाइश बताइए। 26 जून 1990। 26 जून 1990। वक्त पैदाइश का बताएंगे? जी, पैदाइश का वक्त, आप पैदाइश का वक्त 9:15 सुबह। सुबह 9:15 बजे। जी, डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट। जी सलाम वालेकुम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? बस ठीक है सर, आपकी दुआ। बेटे के बारे में जानना है? जी सर। थोड़ा बेटे को मोटिवेट करना पड़ता है, थोड़ा कंफ्यूज रहता है, जी सर। थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, सही फैसला नहीं ले सकता, थोड़ा आपको पुश करना पड़ता है। हाँ जी, आप टीवी की आवाज रखकर सुन रहे हैं, बहरहाल आप सुन लीजिएगा। जैसे कि आपके बेटे का जन्म हुआ है मंगल के दिन, जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए थोड़ा कंफ्यूज रहता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, एहसास कमतरी, करने से पहले सोचता है कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, ग्रुप फोबिया, 4 लोगों के दरमियान बात करने शर्म लगती है, थोड़ा डर लगता है, थोड़ा फोबिया, थोड़ा डर जैसा रहता है, कंफ्यूज रहता है, मूड स्विंग्स रहता है। अभी एक सोचता है कि पढ़ाई को आगे बढ़ाऊंगा, कभी कहता है कि बाहर चले जाऊंगा, कभी कहता है जॉब करूंगा, मतलब दिमाग एक तरफ में नहीं, क्योंकि मून थोड़ा कमजोर हो चुका है। जब मून कमजोर हो जाता है, इंसान के मतलब मूड सेविंग्स कहा जाता है, मतलब दिमाग के ऊपर असर करता है, जिसमें क्या होता है, इंसान की तवज्जो कम हो जाना, डर आ जाना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाना, ग्रुप फोबिया, तमाम चीजें हावी हो जाती हैं। साथ में आपके बेटे के जायचे में अगर देखा जाए, दूसरे घर का जो मालिक होता है 12वें घर में बैठा हुआ है, पढ़ाई के बाद भी जॉब में मुश्किलात आएंगी, काम नजदीक तक आना, पेंडिंग, तरक्की नहीं, डेवलपमेंट रुका हुआ, लाइफ में स्टेबल लाइफ नहीं है, मेहनत ज्यादा होती है, रिजल्ट ना के बराबर रहता है। बिकॉज सेकेंड उसको जो मालिक है 12वें घर में हाउस ऑफ लास्ट में बैठा हुआ, जिसमें क्या होता है, नो स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट रुका हुआ है, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, स्टेटस जिसको कहा जाता है अभी तक स्टेटस नहीं है, मतलब ना शोहरत है ना स्टेबल लाइफ है, स्टेबल लाइफ अभी तक जिंदगी में नहीं है। ये तमाम परेशानियां
आपके बेटे के जायचे में हैं। इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, ज़िंदगी में खुशी और आगे बढ़ाने के लिए आपके बेटे को चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती केशी पर्ल कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। जिंदगी में खुशी मिलेगी, तवज्जो बढ़ेगी, स्विंग्स जो होता है मूड स्विंग्स खत्म हो जाएगी, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। आपके कॉल्स लगातार मौसूल हो रहे हैं, हम आपके कॉल ज़रूर शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपका आज कॉल नहीं लग पाता है तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके डॉक्टर MM रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। ताल्लुक़ आपका कहीं से भी हो, हैदराबाद से हो, विशाखापट्टनम से हो, विजयवाड़ा से हो, जो बेंगलोर या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम में दोस्तों एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से, उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? हम बागलकोट से बात कर रहे हैं, कर्नाटक से, हुसैना बानो। हुसैना बानो जी, आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं, हमारे बेटे हैं, उनके बारे में बात करना है। बेटे का नाम बताइए। बेटे का नाम मुफ्ती मोहम्मद। मुफ्ती मोहम्मद। हाँ। और जी, उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 12/12/89। 12/12/1989। वक्त पैदाइश का बताएंगे आप? वक्त 11 से 12 के दरमियान। सुबह या सुबह में 11 से 12 के दरमियान। डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आपके साथ दूसरी बार कांटेक्ट में मिला है हमें, और आपने हमारे बेटे के बारे में, बड़े बेटे के बारे में बताया था हमें। हमने बेंगलुरु से डॉक्टर रोशन साहब से पेंडेंट खरीद के हमारे बच्चे को पहनाए हैं माशाल्लाह, और हमारे बच्चे को बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह, माशाल्लाह। इसीलिए आपको हम दूसरे बेटे के बारे में पूछना था। माशाल्लाह। आप हमें कर्नाटक से, बागलकोट से बात कर रहे हैं। कर्नाटक बागलकोट से बात कर रहे हैं आप। बच्चा पैदा हुआ है मंगल के दिन। हाँ जी हाँ। देखिए, बच्चे का थोड़ा जॉब में प्रॉब्लम दिखा रहा है। हाँ। थोड़ा जॉब में प्रॉब्लम दिखा रहा है, डिस्टर्बेंस है, थोड़ा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके जायचे में अगर देखा जाए मर्क्यूरी कमजोर है। जब मर्क्यूरी कमजोर हो जाता है, लाइफ में ना स्टेबिलिटी रहता है, डेवलपमेंट रुक जाता है, जिंदगी में इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। साथ में सैटर्न कमजोर हो चुका है, जिसमें क्या होता है, हर काम में रुकावट, डिले होना, पोस्टपोन, आज का काम कल के लिए, कल का पर डिले होते रहता है। हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए, एग्जिट पार्ट ऑफ द बॉडी, थोड़ा मोशंस में थोड़ा प्रॉब्लम आएंगे, वहां पर डिस्टर्बेंस भी आएगा, थोड़ा पिस्टुला का वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है। ये है थोड़ा मुश्किलात आपके बेटे के जायचे में। सबसे बड़ी जो परेशानी है, जॉब को लेकर थोड़ा परेशानी रहेगी, डिस्टर्बेंस रहेगा, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, हेल्थ के हिसाब से थोड़ा इश्यूज दिखा रहा है। इससे बाहर निकलने के लिए आपके बेटे को चाहिए एमराल्ड, पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहन चलता, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ, अब्दुल अजीज है मेरा नाम। अब्दुल तो इससे पहले भी मैंने किया था एक बच्चे के बारे में, तो बहुत फायदा हुआ है। तो दूसरे बच्चे के बारे में पूछना था जी। उसका नाम है ताबिदा जान। ताबिदा जान। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19/8/97। 19/8/1997 ना? हाँ 97 बिल्कुल। 97 बताया ना आपने? हाँ 97 बिल्कुल। वक्त बताएंगे बच्ची की पैदाइश का? हाँ 3:40 पर सुबह। 3:40 पर अर्ली मॉर्निंग। जी, डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी बच्ची के बारे में मुलाकात कर सकते हैं। सलाम अलैकुम मोहतरम।
अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक हूँ मैं। आपके बड़ी बेटी के बारे में जाना था आपने? अब मैंने पहले बड़ी बेटी के बारे में जाना था तो बहुत फायदा हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज तो इसीलिए तो मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ, दूसरे बच्चे के बारे में जानना था। अच्छी बात है। देखिए दूसरी बेटी का देखा जाए तो साबिता जान जो नाम बताया आपने, इनके नाम से अगर देखा जाए, खुददार हैं, सेल्फ अर्नर हैं, फ्यूचर में खुद जॉब करेंगी, खुद पैसा कमाएंगी, हेल्पिंग नेचर भी हैं, हार्ड वर्कर भी हैं, थोड़ा जिद्दी हैं, जल्दबाज भी हैं, शार्ट टेम्पर भी हैं। पढ़ाई के हिसाब से अगर देखा जाए 4th हाउस में वीनस, मैनेजमेंट की फील्ड में जाना मतलब एमबीए करेंगी। पढ़ाई के फील्ड में अगर देखा जाए एमबीए करेंगी, आला तालीम भी दिखा रही है। थोड़ा मेर्क्यूरी कम, जिसमें क्या होता है दिल में कुछ भी रहने दो, दुख रहने दो, मतलब बयान जाहिर नहीं करते, थोड़ा बात करने में थोड़ा हकलापन आ जाता है, थोड़ा कंफ्यूज रहती हैं, सही फैसला नहीं ले सकती। साथ में सैटर्न कमजोर, जिसमें क्या होता है रुकावटें आती हैं, पढ़ाई के सिलसिले में रुकावटें, बाद में शादी में रुकावटें। इन तमाम रुकावटें को ख़त्म करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपकी बेटी को चाहिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में नीलम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुस्तफ़ा यादगिर से, कर्नाटक। मुस्तफ़ा, आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। मेरा 2 नाम है सर जी। मोहम्मद इब्राहिम और मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद इब्राहिम और मोहम्मद मुस्तफ़ा। आपकी पैदाइश बता दीजिए। 15/8/1992। 15/8/1992 ना? हाँ। पैदाइश का वक्त क्या है? पैदाइश बाद जोहर। डॉक्टर साहब इनका कॉल कट गया है, इन्होंने बताया था इनके दो नाम से हैं। जी डिटेल्स मिल गया, तो क्या बताना चाहेंगे? देखिए जैसे कि इनका तो कॉल कट हो चुका है, तो मुस्तफ़ा के नाम से देखा जाए, देखिए जैसे कि आपने बर्थ का डिटेल दे दिया तो नाम की जरूरत नहीं पड़ती। जायज़ के हिसाब से अगर देखा जाए थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, पढ़ाई में रुकावटें आ रही हैं, नाकाम होते हैं, बैकलॉग्स कहते हैं, पढ़ाई में नाकाम हो जाना, फेल हो जाना, थोड़ा डिस्टर्बेंस का, क्योंकि जुपिटर कमज़ोर है। जब जुपिटर कमज़ोर हो जाता है पढ़ाई के सिलसिले में रुकावटें पैदा करता है, नॉलेज को कम कर देता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा कर देता है। साथ में सन कमज़ोर, जिसमें क्या होता है लाइफ में लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, हिम्मत हार जाना, थोड़ा डर जैसा रहता है। अभी हमने एक बच्चे को बताया था इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, ऐसा से कमतरी, ऐसे चीज़ें आपके अंदर हावी हो जाती हैं। कन्फ्यूज हो जाना, सही फैसला नहीं ले सकना, डायलेमा में रहना, करूं या ना करूं, ये ज़्यादा सोचते रहना। लेकिन जायज़ के हिसाब से अगर देखा जाए घर की हालत सही नहीं है, घर में थोड़ा परेशानियां चल रही हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, पीछे आ जा रहे हैं, नाकामी पीछे पड़ी हुई है। इसे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए पुकराज, येलो सफेर कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत पर फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हम कलकत्ता से बात कर रहे हैं। नाम बताइए अपना। मोहम्मद शमीम अख्तर। मोहम्मद शमीम अख्तर जी। आपको अपने बारे में बात करना शमीम साहब? जी 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 अपने बारे में बात करना। तारीख पैदाइश आप बता दीजिए अपनी। 27 जून जी। 27/6/67। 67 जी। वक्त तो पता नहीं होगा ना साहब? वो तो वही 12 से 1 का अंदर का है। 12 से दोपहर में या रात? दोपहर में। दोपहर में 12 से 1 के दरमियान। जी
डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। सलाम अलैकुम मोहम्मद शमीम अख्तर साहब। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत बहुत मेहरबानी जी। शुक्रिया जनाब, अल्लाह सलामत रखे आपको। आता है, देखते हैं आपसे, अल्लाह बहुत लोगों को सफा मिला है। अल्लाह करे कि हमारा भी आज लाइन लगा, हमको भी सफा मिल जाए कुछ। क्या समझे? शिफा तो मिलेगी जरूर, जब दवा लोगे तो शिफा मिलेगी ही जरूर। देखिए मोहम्मद शमीम अख्तर साहब, आपके जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए, मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता। दिल के अच्छे हैं, हर किसी का भला सोचते, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। कंफ्यूजन ज्यादा, सही फैसला नहीं ले सकते, हर काम में रुकावट, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपका जो प्रोफेशन जो होता है, पेशे में तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कारोबार में तरक्की रुकी हुई है। रिलेशन में भी किसी का सपोर्ट नहीं है। प्लानिंग्स बहुत होते हैं, फेल हो जाते हैं। नागानी परेशानियां, रूमर्स आपके ऊपर बहुत आते हैं, तोहमत लगाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। घर में भी हालत सही नहीं है, मिजाज खराब है, स्पेशली स्टोमक डिजार्डर कहा जाता है। पेट की खराबी भी है, सर का दर्द भी है, डिस्टर्ब है, परेशान है। बचपन से बहुत स्ट्रगल देखा जिंदगी में, आज भी वही स्ट्रगल चल रहा है। 2007 से लेकर परेशानियां दिखा रही हैं और भी आगे जाने वाली हैं। इसको रोकना है, इसको खत्म करना है। इसको रोकने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना, कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में सफेद पुकराज व्हाइट सफायर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। जिंदगी में खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, कारोबार में तरक्की मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद से जो है HM सिकंदर बात कर रहा हूँ। HM सिकंदर, आपको अपने बारे में बात करना है सिकंदर साहब? नहीं नहीं, मैं ही भतीजे के बारे में बात कर रहा हूँ। भतीजे का नाम बताइए। हैदराबाद से सिकंदर। जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, भतीजे का नाम बताइए अपने। नहीं नहीं, भतीजे के वक्त से बात करना है। नाम बताइए भतीजे का। मोहम्मद इदरीस। मोहम्मद इदरीस। तारीख पैदाइश बता दीजिए उनकी। मोहम्मद इदरीस। हाँ भाई, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 8 नवंबर 2001। 8 नवंबर 2001। सुबह की शाम से। क्या जानना चाहते हैं सिकंदर साहब? डॉक्टर MM रजा साहब से बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर साहब। वालेकुम सलाम, पहचाने रजा साहब, सिकंदर बोल रहा हूँ, जर्नलिस्ट। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। मीडिया में काम करने वाले हैं, आपको कैसे भूल सकते हैं? क्या है कि साहब, आपसे सलाम दुआ भी नहीं हो रही। आप इतने मसरूफ हो गए, आपको आना मुश्किल हो गया हमारे पास, इतने मसरूफ हो गए हैदराबाद में रहकर। नहीं, बेंगलुरु गया हुआ था, नहीं था मैं भी। ओके। वो अपने इसाक भाई का इंतकाल हो गया तो उनकी कार्रवाई में था। उनके बच्चे का है ये मोहम्मद इदरीस। ओके ओके, समझ गया। वक्त क्या बताया आपने, टाइम क्या है? टाइम क्या है इदरीस साहब? रात के 11 बजे। रात के 11 बजे जन्म हुआ है। देखिए जनाब, बच्चे के नाम से अगर देखा है, पैदा हुआ है जुमेरात के दिन। थोड़ा डिस्टर्ब है, 2014 नवंबर से थोड़ा डिस्टर्ब, परेशान है बच्चा, थोड़ा कंफ्यूज रहता है। नहीं थोड़ा नहीं, बोलिए। 8 नवंबर 8। हाँ जी, 8 नवंबर 2001। जनाब आपने जो दिया है 8 नवंबर 2001 उनका पैदाइश की डेट ऑफ बर्थ बताया है। हम जो बता रहे हैं 2014 से थोड़ा बच्चा डिस्टर्ब रहता है, थोड़ा कंफ्यूज रहता है, याददाश्त कम हो जाती है, पढ़ाई को लेकर थोड़ा परेशानियां आती हैं, थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा रहते हैं, थोड़ा खोया खोया रहता है, थोड़ा उनको पुश करना पड़ता है, थोड़ा उनको सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि जायचे में सन मून दोनों कमजोर हैं। जब सन मून कमजोर हो जाते हैं, इंसान को परेशान करते हैं, हिम्मत को छीन लेते हैं, दिमाग को परेशान करते हैं, याददाश्त को छीन लेते हैं। जायचे में अगर देखा जाए 2016 जुलाई के बाद परेशानियां बढ़ी हुई हैं, बच्चा थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन आगे की दुनिया में मेडिकल के फील्ड में जाने के इम्कान ज्यादा हैं। अगर आपने पुशिंग किया, अच्छा सपोर्ट किया तो माशाल्लाह से
इंशाअल्लाह ताला एक डॉक्टर बनेगा, उस पढ़ाई में आगे बढ़ेगा। लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कामयाब रहने के लिए इस बच्चे को चाहिए कि याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाना है, जिसके पहनाने से ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे, बच्चा डॉक्टर बनेगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नलगोंडे से बात कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड के बारे में मालूम करना है। जी, शौहर का नाम बताइए। मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम जी। जी। उनकी तारीख पैदाइश मालूम है आपको? जी नहीं। अपनी सास साहिबा का नाम बताइए। याकूबी। जी याकूबी। याकूबी। मौलाना साहब को सलाम कहना, और काफी अरसे से प्रोग्राम देख रहे मगर फोन कॉल नहीं मिल रही हमारी। आज आपका कॉल लग गया, बहुत खुशनसीब आप हैं, क्योंकि इसमें लाखों लोग कॉल करते हैं, तब कुछ कॉलर्स को हम ले पाते हैं। डॉक्टर एम एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है। मेरे मालिक का एहसान है मेरे को। जी जी जी, डॉक्टर एम एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती है अपने शौहर के बारे में। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। आपका प्रोग्राम काफी अच्छे से देख रहे हैं मगर फोन कॉल नहीं मिल रही हमारे को। हर किसी की शिकायत। अचानक आज मिल गई तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं है। कॉल मिलने का मतलब है जिंदगी में खुशी मिलना। बहरहाल आपके शोहर के बारे में है ना? मोहम्मद असलम नाम बताया आपने, असलम पुकारते हैं लोग ज्यादा। याकूब भी माँ का नाम है। बहुत परेशान है बेचारा, लाइफ में स्टेबल लाइफ नहीं है, अभी तक डेवलपमेंट नहीं है, तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, थोड़ा कर्जे में डूब जाते हैं, फाइनेंशियल मैटर में बहुत परेशानियां चल रही हैं, जिंदगी में सुकून भी नहीं है, जिम्मेदारी है बहुत लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, चारों तरफ अंधेरे में फंसे हुए हैं। एक तरफ से सेहत की प्रॉब्लम दिखा रही है, दूसरी तरफ से फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, पैसों की प्रॉब्लम दिखा रही है, कर्जे में डूब चुके हैं, तीसरी तरफ से कारोबार में तरक्की रुकी हुई है, चौथी तरफ से अगर देखें तो फैमिली की परेशानियां जिंदगी में हैं। इन तमाम चीज़ों से बाहर निकलना है, क्योंकि जायचे में देखा जाए जुपिटर कमज़ोर, जिसकी वजह से फाइनेंशियली क्राइसिस कहा जाता है, कर्जे में डूब जाना, खर्चा ज़्यादा, कमाई रुक जाना, परेशान होना, डिस्टर्ब होना पैसों के मामले में। साथ में सन भी कमज़ोर, जिसमें लाइफ स्टेबल लाइफ नहीं है, ज़िंदगी में बैलेंसिंग भी नहीं है। इससे बाहर निकलने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए, उनका सेहत अच्छी रहने के लिए, फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए आपके शोहर को चाहिए याकूत 3 कैरेट का, साथ में पुकराज येलो सफ़ायर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। जवाहरात से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है, उन लोगों का क्या कहना है, पहनने के बाद उनकी ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव आया है, एक आम आदमी से लेकर एक साबिक़ वज़ीर आला तक या साबिक़ वज़ीर आज़म तक उन्होंने क्या कहा है जवाहरात के बारे में, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने
उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जिम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर M.M. रजा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर M.M. रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई M.M. हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। M.M. हुसैन के दो लड़के डॉक्टर M.M. रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर M.M. रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला H.D. कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D. पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M. वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर M.M. रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर M.M. रजा के वालिद M.M. हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके पैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी M.M. हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है,
बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, आपने देखा कि एक आम आदमी से लेके एक कामयाब इंसान तक ने किस तरह से जवाहरात के ऊपर रोशनी डाली है और उनकी ज़िंदगी किस तरह से खुशगवार गुजर रही, किस तरह से कामयाब गुजर रही। आप भी अगर दोस्तों चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल और खुशगवार गुजरे और मुसीबतें दूर हो जाएं, तो आप भी एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए और डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कीजिए, मुलाकात कीजिए और अपनी परेशानियों को दूर कीजिए। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। बेंगलोर से कौन सा आप बात कर रहे हैं? मोहम्मद जैद। मोहम्मद जैद, आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ, अपने बारे में बात करना है। तारीख पैदाइश बता दीजिए अपनी, डेट ऑफ बर्थ। 13 जुलाई 1996, 4:30 PM, सैटरडे। 4:30 PM। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उन अपने बारे में पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी क्या कर रहे हैं? BBM फाइनल ईयर कर रहा हूँ। पैदा हुए हैं हफ्ते के दिन? सॉरी? जन्म हुआ है सैटरडे के दिन? हाँ, सैटरडे के दिन। हाँ जनाब, पढ़ाई पढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन, डिस्टर्बेंस आ रहा ज़्यादा। हाँ, थोड़ा परेशानी आ रही है क्योंकि जायचे में जुपिटर जो है गर्दिश में है। गर्दिश में जब जुपिटर आ जाता है, पढ़ाई को लेकर परेशानियां खड़ी कर देता है। एग्ज़ाम अटेंड करते हैं लेकिन बैकलॉग्स आ जाना, थोड़ा नाकाम हो जाना, डिस्टर्बेंस रहना। लेकिन आगे बढ़ सकते हैं, डेवलप करना है क्योंकि जायचे में आला तालीम भी है, MBA भी करने के इम्कानात ज़्यादा दिखा रहे हैं। साथ में अगर देखा जाए गवर्नमेंट जॉब के इम्कानात ज़्यादा हैं। इंशाल्लाह ताला अगर हो सके तो मतलब एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद बैंकिंग सेक्टर में एग्ज़ाम लिखिएगा, जो सरकारी नौकरी की जो लिखा जाता है। इंशाल्लाह ताला आपको बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा जॉब मिलेगा, ज़िंदगी स्टेबल रहेगी। लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए आपको चाहिए एक येलो सफ़ेर पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं मुदस्सिर अहमद बोल रहा हूँ सर, कश्मीर से। सर कश्मीर से कौन साहब बात कर रहे हैं? सर मुदस्सिर अहमद। मुदस्सिर अहमद, आप अपने बारे में बात करना मुदस्सिर भाई? जी सर। तारीख पैदाइश बता दीजिए अपनी, डेट ऑफ बर्थ। सर कंफर्म तो नहीं है लेकिन अक्टूबर-नवंबर 1986 है सर। वालदा साहबा का नाम बता दीजिए। सर कुलसुमा बानो है सर। क्या नाम है? कुलसुमा बानो। जी सर। कुलसुमा बानो। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपने बारे में बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मुदब्बिर अहमद साहब। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। लोग मुदब्बिर पुकारते हैं आपको? मुदस्सिर। जी सर। मुदस्सिर है ना? जी सर। मुदस्सिर अहमद। हाँ सर। ओके सर, मुदस्सिर अहमद है, थोड़ा जॉब को लेकर परेशान हो? जी सर। देखिए सर, नाम के हिसाब से देखा जाए, माँ के नाम के हिसाब से देखा जाए तो जॉब के लिए परेशानियां होती हैं। 2014 से टाइम बैड चल रहा है। जो भी ट्राई करते हैं, हाँ सुनिएगा आराम से, जो भी ट्राई करते हैं नाकामियां पीछे पड़ी हुई हैं। हर काम में नाकामी मिल रही है, फेल हो जा रहे हैं। 2014 से बैड टाइम कहते हैं ना, थोड़ा ख़राब वक्त चल रहा है जो कि और आगे जाने वाला है क्योंकि जायचे में सन मून दोनों कमज़ोर, जिसमें ज़िंदगी कमज़ोर हो रही है। परेशानी देखिए, अभी आपको सेटल होना है, अभी आप 31 साल में आ चुके हो, जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। लेकिन अभी जायचा दिखाता है जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परेशानियां हैं। तो इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे, लाइफ स्टेबल रहेगी, अच्छी ज़िंदगी रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम ज़हीर है, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ।
ज़हीर हैदराबाद से बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात करना है? जी नहीं, मेरे वाइफ के बारे में बात करना है। जी, अपनी वाइफ का नाम बताइए। अमरीन फातिमा। अमरीन फातिमा, उनकी तारीख पैदाइश? 6 दिसंबर 1991। 6 दिसंबर 1991। वक्त बताएंगे आप उनकी पैदाइश के का? वक्त जी, फजर के वक्त, सुबह फजर के वक्त। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहते हैं अपनी शरीक हयात के बारे में, उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। ज़हीर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात भी पूछनी थी साथ ही साथ। पहले तो मेरी वाइफ के बारे में, और दूसरी बात थोड़ा आप ये भी डिटेल बोल दीजिए ना, कौन सी उंगली में कैसा पहनना, मतलब 2 कंकर अगर दिए तो दोनों कंकर मिला के पहन सकते हैं क्या? इंशाल्लाह ज़रूर। तो आपके वाइफ के बारे में जानना है? जी। देखिए जनाब, जैसे कि आपका जो वाइफ का डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, जिस दिन पैदा हुई उस दिन अमावास का दिन था। उर्दू की 29 तारीख थी। चांद छुपा हुआ था बादल में, थोड़ा परेशानी और डिस्टर्बेंस। लेकिन ज़िंदगी में अगर देखा जाए थोड़ा कंफ्यूज रहती हैं, जल्दबाज हैं, सेल्फ हार्मिंग कहा जाता है। जब गुस्सा आ जाता है, सामान जो भी रहता है उसको फेंक देना। दिल की अच्छी हैं लेकिन थोड़ा जज्बात में रहती हैं, इमोशनल पर्सनालिटी कहा जाता है। जल्द रिएक्ट हो जाना। सेल्फ अर्निंग भी है, खुद जॉब करने के इम्कानात भी ज़्यादा हैं। सेल्फ अर्नर है, खुद पैसा कमाएंगी। हेल्पिंग नेचर भी है, हार्ड वर्कर भी है। लेकिन थोड़ा मर्क्यूरी कमज़ोर है, साथ में वीनस कमज़ोर, जिसमें क्या होता है थोड़ा मुश्किलात आते हैं, परेशानी आते हैं। बच्चों को लेकर ही थोड़ा, क्योंकि हाउस ऑफ प्लानिंग कहा जाता है। बच्चों का घर जो होता है थोड़ा डैमेज है, डिस्टर्बेंस है, जिसमें डिले होना, परेशानियाँ आने के इम्कानात ज़्यादा दिखा रहे हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपके वाइफ को चाहे एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, लिटिल फिंगर छोटी उंगली में पहनना है। साथ में वाइट सफ़ेयर 3 कैरेट का रिंग फिंगर, जो दूसरा उंगली जो होता है उस पर पहनना है। मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहनाइएगा, जिसके पहनने से मतलब तरक्की मिलेगी, डेवलपमेंट मिलेगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगी। जो पर्सनल लाइफ है ज़िंदगी में खुशहाल रह सकती हैं, खुशहाल रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। जिस तरह से अकरम शरीफ साहब ने और अब्दुल अज़ीज़ साहब को जवाहरात पहनने से फ़ायदा हुआ, उन्होंने इसके बारे में बताया भी था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए तो आप ज़रूर एक बार तशरीफ़ लाइए रासिक जेम्स और ज्वेलर्स। जिस तरह से रासिक जेम्स और ज्वेलर्स का कोटेशन है कि 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लेके आइए, अपनी ज़िंदगी को बदलिए और डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कीजिए, मुलाकात कीजिए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पर ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राइल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।